गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स सच दैट एफ ऑफ वन यानी फंक्शन वन है इक्वल टू -9। फिर कह रहा है सपोज दैट आई रूट थ्री इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0 वेयर आई इक्वल टू, इसमें जो आई है इक्वल टू जो है रूट अंडर -1। फिर क्या कह रहा है देखिए, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आर ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तब निकालने क्या बोल रहा है, मोड अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू। देखिए फर्स्ट में इक्वेशन दिया हुआ है आपको x4 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद f1 इक्वल टू -9 दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और x का मान इसमें पुट कर देंगे, x का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा f1 इक्वल टू हो जाएगा x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/4 प्लस a इंटू 1 क्यू प्लस b इंटू 1 स्क्वायर प्लस c इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 का क्यू 1 ही होगा a प्लस b प्लस, हमको इससे ये वैल्यू निकल गया। तो अब f1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -9 इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b प्लस c, या इससे क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू, देखिए -9 इसको 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा -1, तो हम लिख सकते हैं -10, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या करेगा, आई रूट थ्री इज द रूट ऑफ द इक्वेशन इसका। जब रूट होगा तो हम क्या लिखेंगे, आई रूट थ्री इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो x की जगह पे आई रूट थ्री हम पुट कर देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इसका रूट है, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू आई रूट थ्री का होल क्यूब प्लस 3 a आई रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2b आई रूट थ्री इक्वल टू 0, क्योंकि इसका आई रूट थ्री रूट है तो x का वैल्यू जो होगा रूट x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और 0 कर देंगे इक्वेशन। अब देखिए i का क्यूब, तो 4 इंटू आई का क्यूब होता है -i और रूट थ्री का होल क्यूब 3 रूट थ्री। अब इसमें देखिए प्लस 3a है, i का स्क्वायर -1 और रूट थ्री का स्क्वायर 3, इधर हो जाएगा 2 रूट थ्री bi इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन की तरह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 जा -12 रूट थ्री आई हो जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा, ई हो जाएगा -9 है, ये हो जाएगा प्लस 2 रूट थ्री बी आई इक्वल टू 0। अब इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे, सीधी बात है, इससे हमको ए और बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसमें ये पार्ट और ये पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये पार्ट हो गया रियल पार्ट, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 0 क्योंकि ए सिंगल है, ए इक्वल टू 0 आपको निकल गया वैल्यू। इधर देखिए इमेजिनरी पार्ट में क्या है -12 रूट थ्री प्लस 2 रूट थ्री बी इक्वल टू 0, इससे हमको बी का वैल्यू निकल जाएगा ऑलरेडी, क्या हो जाएगा -12 रूट थ्री इक्वल टू -2 रूट थ्री बी, रूट थ्री कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। अब आपको बी का वैल्यू निकल गया, अब चाहिए ए का भी वैल्यू 0 हो गया, बी का वैल्यू बी इक्वल टू 6। अब ए और बी का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -10 है, ए 0 प्लस 6 प्लस सी इक्वल टू -10, सी का वैल्यू इससे हो गया -10 -6 -16 हो जाएगा। अब देखिए स्टेप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 आर ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ए बराबर 0 बी बराबर 6 सी इक्वल टू -16 और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, अब एफ एक्स में पुट कर देंगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या है x4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें हम ए बी सी का मान पुट कर देंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x4 है तो x4 रहेगा, ये इधर हो जाएगा, ए 0 है तो 0 इंटू एक्स क्यूब, बी की जगह पे 6 है तो प्लस 6x स्क्वायर -16। अब कह रहा है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x4 टर्म 0 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। अब इससे जो रूट्स निकलेगा वही होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। अब देखिए इसका रूट्स क्या निकलेगा, तो यहाँ देखिए
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोग पढ़े होंगे, x4 है तो इसको 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 होगा, और 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पर वही लागू करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 8x² माइनस 2x², 8x² माइनस 2x², 6x² हो गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16x4 हो जाएगा। तो माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर x² कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू x² प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे x² माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। x² प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। यानी x² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8i², i² माइनस 1 होता है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा √8i², या इसको हम क्या लिख सकते हैं √8 का क्या होगा प्लस माइनस 2√2i, प्लस माइनस 2√2i। अब आपको 4 वैल्यू आपको निकला, 2 वैल्यू ये हुआ, 2 वैल्यू ये हुआ, तो क्या लिखेंगे α1, किसी का वैल्यू हम α1 जैसे √2 हो गया, α2 माइनस √2 हो जाएगा, α3 2√2i हो जाएगा, α4 माइनस 2√2i हो जाएगा। अब मॉड पुट कर दीजिए मोड α1² प्लस मोड α2² प्लस मोड α3² प्लस मोड α4²। मॉड रख देना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मोड है, प्लस इधर भी माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे 20, आपको करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा।